एक पूर्व में असम के जो आज शहर है असम में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगली इलाका रहता था, घाटी इलाका बोलते हैं। और उस जंगल में ऐसे प्रकार के लोग रहते थे जो नरभक्ष मानव बोलते हैं। अगर उस जंगल में रहने वाले लोग, अगर उनको आम जिंदगी बिताने वाले हमारे जैसे अगर लोग वहाँ पर चले जाते हैं तो उन्हें मार के उन्हीं को क्या करते, उस समय में वो खा लेते। इसलिए उनको बोलते हैं नरभक्ष मानव, यानी कि इंसान का शरीर को क्या करते, वो खाने वाला। ऐसे एक समुदाय था असम के घाटी इलाका, जो जंगल, बहुत बड़े जंगल का इलाका था, पूर्व में, अभी नहीं है, बहुत पुराने समय में। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वहाँ के लोगों को पता नहीं था। इसलिए बाहर देश के कुछ सेवकों ने क्या कर दिए, तय कर लिया कि उस जगह में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करें। अगर उस जगह में सुसमाचार प्रचार करना है तो बहुत कठिन है, क्योंकि अगर आम आदमी जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, उस व्यक्ति को क्या करते हैं लोग, मार के उसी को खा लेते हैं। इसलिए बाहर देश के लोगों में से कुछ लोग तैयार हो गए और वहाँ पर धीरे धीरे सुसमाचार को पहुँचाया। किस ढंग से पहुँचाया मुझे तो पता नहीं, लेकिन जैसे वहाँ पर सुसमाचार पहुँच गया, वैसे लोग सिंह नाम का एक व्यक्ति क्या करता है, उसमें से प्रभु को ग्रहण कर लेता है, लोग सिंह करके। वो भी जंगल की मानव था और उस व्यक्ति भी अगर इंसान मिलेगा, बाहर के इंसान, उसको मार के खा डालने वाला एक व्यक्ति था। कौन? लोग सिंह। जैसे यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उस समुदाय में यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा भी ले लिया। लेकिन देखिएगा, एक समुदाय होता है तो उस समुदाय में एक नेता भी होता है ना, मुखिया होते हैं, नेता होते हैं, उस समुदाय का बड़ा आदमी होता है। तो इसलिए जैसे लोग सिंह ने यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, अपने जीवन में उद्धार पा लिया, तो उस आदमी को पता चला कि इसने यीशु मसीह ग्रहण कर लिया। और उस मुखिया ने क्या कर दिया, उस समुदाय के मुखिया ने उसको बुलाकर कहे, देखो आप हमारे संस्कृति को छोड़कर, हमारे धर्म को छोड़कर, हमारे रीति रिवाज को छोड़कर आप क्या कर दिए, बाहर देश के ईश्वर को क्या कर दिया, अपनाया। ये हमारा समुदाय के बहुत बड़ा विरोध का काम है। इसलिए आप यीशु मसीह को क्या करना है, छोड़ देना चाहिए। अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे तो आपके परिवार में तुम्हारे लिए 2 बच्चे हैं और तुम्हारा पत्नी है और आप हैं, हम आप सबको मार डालेंगे। लोग सिंह ने कहा, मैं तो यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तय कर लिया, मैं कभी पीछे हटूंगा नहीं, आप कुछ भी करो। बहुत समझाया, बहुत दबाव किया, बहुत ही उनको फोर्स किया गया कि यीशु मसीह को छोड़कर आप लोग हट जाना, लेकिन वो नहीं हटे। तुरंत उस लोग सिंह, जो वहां के समुदाय के लोगों को लोग सिंह के विरोध में जो मुखिया ने भड़काया, और समाज के सभी लोगों ने तीर, जो होता है ना तीर, धनुष में तीर डाल के मारते हैं, बोला उस मुखिया ने, अगर आप यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे ना, तुम्हारे दोनों बच्चों को पहले मारेंगे। उन्होंने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा यीशु को, मुझे यीशु मसीह चाहिए, वो सच्चा परमेश्वर है। और ये कहते ही मुखिया ने कहा, उन 2 बच्चों को मार डालो। और सारे समुदाय के लोग क्या करें, तीर लेके, भाला लेके उस दोनों बच्चे को मार डालें। लोग सिंह को अंदर बहुत दुख है। और उसके बाद फिर से उस गांव के, उस समुदाय के मुखिया ने कहा, अगर आप अभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हारा पत्नी को मार डालेंगे। उन्होंने कहा, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरे बच्चे मर जाते हैं मैं स्वर्ग में उन दोनों को देखूंगा, मेरा पत्नी भी मर जाएगी, मैं एक दिन स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां पर मेरे पत्नी को देखेंगे। नहीं, मैं एक बार तो तय कर लिया कि यीशु मसीह को पीछा करूंगा, यीशु मसीह का पालन करूंगा, यीशु मसीह के पवित्र रास्ते में जिंदगी बिताऊंगा, तो किसी भी हालत में मैं पीछे मोड़ूंगा नहीं। आखिरी में समुदाय के सब लोग मिलकर भाला लोग सिंह के पत्नी को भी क्या कर दिए, तीर और भाला से मार के खत्म कर दिया। तीसरा बार मुखिया ने पूछा, अगर आप अभी भी यीशु को नहीं छोड़ेंगे, उस बाहर देवता को नहीं छोड़ेंगे, जो आजकल यीशु मसीह बोलते, अगर उनको नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हें भी क्या करेंगे, हम
मार डालेंगे। उन्होंने कहा मेरा भी जान चला जाए मैं यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिरी में समुदाय के सभी लोग मिलकर उस लोक सिंह को भी क्या कर दिए, मार डाल दिए। ये सारे घटना को मुखिया क्या किया, देखते रहा। लोक सिंह मरने के बाद मुखिया के दिमाग में यह आशा आ गया उस गांव के उस समुदाय के प्रमुख को, अरे आफ्टर ऑल एक यीशु मसीह के लिए अपने जान को खोने वाले एक व्यक्ति, आखिर उसमें क्या है। ये सारे घटना को देखने के बाद उस समुदाय के मुखिया के दिल को इतना छू गए वो सारे घटना, आखिरी में उस समुदाय के मुखिया भी क्या कर दिया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अगर ये बंदा यीशु मसीह के लिए अपने जान को भी देने के लिए तैयार है, तो आखिर ये परमेश्वर कैसे है, आखिर इस विश्वास क्यों है, आखिर यीशु मसीह क्यों विश्वास करना चाहिए करके इसने भी कोशिश करके जांच के सारे खोज निकालकर आखिरी में ये प्रमुख व्यक्ति भी क्या कर दिया, यीशु मसीह ग्रहण कर लिया। ये व्यक्ति जैसे यीशु मसीह ग्रहण कर लिया वैसे सारे समुदाय के लोग क्या कर रहे, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए कि सच में यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, मुझे भी यीशु मसीह चाहिए। ये पूर्व में हुआ एक घटना है, एक छोटा सा कहानी नहीं है, ये सच की घटना है। देखो एक व्यक्ति के अंदर सोच आया होगा कि इस शहर में, इस समुदाय में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाना चाहिए, और उन्होंने कोई ना कोई जरिया लेकर सुसमाचार तो पहुंचा दिया। वह सुसमाचार, वह जो बीज है, एक दिन 4 लोग तो मरे, लेकिन 4 लोग की जगह में कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। मैं इसलिए इस बात बता रहा हूं, मसीही लोग जो है ना, मसीही का मतलब क्या होता है, यीशु मसीह का रास्ता को पालन करना, यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार करते हुए यीशु मसीह का जैसे कदम बढ़ाना, और यीशु मसीह ने जैसे कहा वैसे मेरे और आपके जीवन को लेकर चलते रहना। आज मैं आपके सामने इसलिए इस घटना को सबसे पहले शुरुआत में कहा, यीशु मसीह के अनुयायी जो यीशु मसीह के नाम को, यीशु मसीह के पवित्र बातों को स्वीकार करते हैं, उन सबको परमेश्वर ने आज सुसमाचार की बोझ को क्या कर दिया, हमारे ऊपर रख दिए। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, चाहे आप खेती काम करते हो, चाहे आप घर पे रहने वाले महिला हो, चाहे आप बाहर जाकर काम करने वाला पुरुष हो, हम सभी मसीह लोगों को यीशु मसीह ने दिया हुआ सबसे बड़ा जिम्मेदारी वो है कि हमें क्या करना पड़ेगा, सुसमाचार को प्रचार करना पड़ेगा। हम सब लोग यीशु मसीह के चेले हैं। पढ़िए मेरे साथ, एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय का 19वां पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय का 19वां पद को पढ़िएगा। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, अभी तुम जाओ, अब तुम जाकर सारे जगत के लोगों को, सारे देश के लोगों को क्या बनाना है, मेरे चेले बनाओ। यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को कहा ना, ये आज्ञा को यीशु मसीह ने चेलों को दिया, वो आज्ञा है। अब जाओ, आप सबको क्या करना, मेरा चेला बना दो। यीशु मसीह को उस वक्त में कितने चेले लोग थे, 12 चेले लोग। आपको पता है यीशु मसीह को 12 चेले से अलावा और भी कई सारे चेले थे। अब उन्हीं चेलों के बारे में बात करने वाला हूं। आज आप भी यीशु मसीह के चेले हैं, आज मैं भी यीशु मसीह के चेला हूं। आप जितने विश्वास करते यीशु मसीह को है ना, आप सब लोग कौन है, यीशु मसीह का चेले हैं। यीशु मसीह का चेलों को यीशु मसीह ने कुछ जिम्मेदारी दिया है, उनमें से 3 जिम्मेदारी को बताना चाहता हूं। सबसे पहला जिम्मेदारी निकाल लीजिएगा आप लोग, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 1 से लेकर 2 तक हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। 70 और मनुष्यों को क्या कर दिया, नियुक्त किया, और जिस जिस नगर और जगह को वह
और वह आप जाने पर था वहां पर उन्हें दो दो करके अपने आगे भेज दिया। बस रुकिएगा। यीशु मसीह को स्वीकार करके यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हर एक मनुष्य को सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने बताने वाले बात वो है, अगर मैं यीशु मसीह का चेला हूं, अगर हम यीशु मसीह के चेले होकर जीवन बिताना चाहते हैं, तो सबसे पहले मुझे और आपको भी यीशु मसीह ने वो जिम्मेदारी देना चाहता है। वो क्या, कौन सा जिम्मेदारी है? यीशु मसीह का सुसमाचार के बोझ को लेकर यीशु मसीह ने जहां पर भी जाना चाहते थे, यीशु मसीह ने जहां पर भी सुसमाचार पहुंचाना चाहते थे, उस जगहों में हम भी जाकर क्या करें? सुसमाचार प्रचार करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो पास्टर नहीं है, हम तो पास्टर के पत्नी नहीं है, सुसमाचार तो केवल पास्टर जी का है ना, हम लोग कैसे प्रचार करें? यह बहुत सारे लोगों के मनों में रहने वाला एक सोच है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हर एक वक्त में हमें कई सारी बातों को सिखाया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। आप राजाओं की किताब में जाके पढ़िएगा। नामान नाम का एक व्यक्ति युद्ध करने के बाद इज़राइल देश से एक छोटा सा लड़की को क्या करता है, अपने घर पे लेके आके रख लेता है कि नहीं। और नामान को एक बीमारी रहता है, और बीमारी के चलते उसने काफी सारे रास्तों में चला गया, काफी सारे वैद्यों के पास चला गया, बहुत पैसा खर्चा किया। आखिर में उसके जीवन में जो उसकी जरूरत था वह उसके जीवन में नहीं मिल पाया। एक दिन वो जो इज़राइल के देश से आए हुए एक छोटी सी लड़की नामान के पत्नी के पास क्या करती है, बताती है। क्या बताती है? अगर हमारा स्वामी हमारे देश में होता, वो कब का क्या हो जाता है, चंगाई पा लेता। कितना बड़ा सुसमाचार की उसने, छोटा सा सुसमाचार, बड़ा नहीं, छोटा सा। अगर ये बंदा, अगर ये हमारा स्वामी, हमारा जो मालिक, अगर नामान हमारे देश में अगर होता, हमारे परमेश्वर कब का उसकी जिंदगी में एक नया जीवन दे देता। और ये सुसमाचार पत्नी के पास पहुंचती है, और ये पत्नी अपने पति के पास पहुंचाती है, और ये पति उस राजा के पास पहुंचाता है, और वो राजा, ये दोनों मिलकर तय करते हैं आखिर में एक नामान को उद्धार के रास्ते में लाने के लिए, एक नामान को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। कितना बड़ा सुसमाचार करना पड़ा उस बच्ची को, कितना बड़ा, छोटा सा। प्रिय, बाइबल पकड़ के हम लंबे लंबे प्रचार करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, हम बहस करेंगे, बाइबल को साबित करने के लिए कोशिश करेंगे, वो दूसरे लोगों का काम है। अगर हमारे पास उतना सक्षम नहीं है ना, आप जिस स्कूल में जाते हैं वहां पर एक छोटा सा गाना काफी है। कितने लोग आपने गाने वाले, मैंने जब बचपन में स्कूल में मुझे बुलाते थे, आप आ जाओ, कोई अगर पीटी पीरियड होता ना, जो ड्रिल होता था एवरी सैटरडे, वहां पर बोला जाता था अगर कोई नाटक करना चाहते हैं, कोई गाना गाना चाहते हैं, कोई मेमिक्री करना चाहते हैं, आप आके क्या कर सकते, तुम्हारे टैलेंट को दिखा सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल में लगभग 300-400 लोग रहते थे। ऐसे बड़े स्कूल में उस वक्त में मैं पढ़ाई करता था 5वीं क्लास। और जैसे हमारे प्रिंसिपल ने कहते थे स्कूल के हेडमास्टर कि आप आके कुछ भी आप परफॉर्मेंस कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं उठ के भाग जाता था वहां पर। लोग सोचते थे वो कोई डांस करेगा, कोई मूवी गाना गाएगा। मैंने क्या करता था पता है, वहां पर यीशु मसीह गाना गा लेता था मैं वहां पर जाके। सब लोग तो ये गाना कहाँ का है, ये कौन सा मूवी का गाना है, लोग ऐसे सुनते थे बच्चे लोग। और अगले बार जब ड्रिल का पार्ट टाइम आ जाता है, अगर हेडमास्टर कहेंगे चलो आप सब लोग जो जो परफॉर्मेंस करना चाहते करो, तो सारे मेरा फ्रेंड स्कूल के जो बच्चे हैं वो जोर से चिल्लाते थे मेरे नाम लेकर, आप गाओ, चलो चलो मंजुना, चलो गाना गाओ, गाना गाओ। हम जाकर जोर से चिल्लाते थे। जब जोर से गाना गा रहा था, माइक भी नहीं था उस वक्त में, रास्ता में रहने वाले जो खेत में खेती काम करने जाते थे ना, जाने वाले लोग खड़ा होकर गाना सुनते थे। सच में ये फैक्ट है। और कितने जो स्कूल के पीछे रहने वाले, स्कूल के पीछे रास्ते में रहने वाले जो छोटे छोटे दुकान वाले, वो पूछते थे आज शनिवार को जो एक लड़का गाना गाया था वो कौन गाया था गाना, मतलब सब लोग सुनते थे उस गाना को। प्रियो, उस वक्त में वो लोग यीशु मसीह ग्रहण किया है नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह का एक शब्द जो है
उस गांव के लोगों के कानों में क्या कर दिया, पड़ा है कि यीशु का नाम का एक व्यक्ति है। यीशु किसको कहा जाता है, यीशु मसीह कौन है? लोगों के अंदर एक थरस आना लगा, शुरू कर देगा। आने वाले दिनों में वो बीज क्या करेगा, सबसे बड़ा पेड़ बनेगा। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा मुश्किल हो चुका है, बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है, कोई मुझसे प्रेम नहीं कर रहा है, कोई मेरे जीवन में मैं पूरा खाली पड़ा हुआ हूं, मेरा जीवन वेस्ट है। यह समझकर एक बंदा ने रेलवे पटरी में मरने के लिए गांव के बाहर जाकर स्टे कर लिया। रात में क्या करूं मैं, रेलवे पटरी में गिर के रेलवे में क्या कर खुदकुशी कर लूं, कि कोई काम नहीं है, मैं बहुत काला हूं, मैं अनपढ़ हूं, मुझे समाज में कोई प्यार नहीं करता है, परिवार के रिश्तेदार प्यार नहीं करता है, कोई मेरा साथ नहीं देता है, मैं अकेलापन में हूं, मैं खुदकुशी करूंगा। ऐसे सोचकर रात में मरने के लिए रेलवे पटरी में जा रहा था। जैसे उधर से दूर से गाड़ी आ रहा ट्रेन, और वो चला जा रहा था कि अभी रेलवे ट्रैक में गिर के मर जाना चाहिए। जाते जाते बगल में थोड़ा दूर में एक छोटा सा झोपड़ी देखा उसने, और झोपड़ी में एक छोटा सा उजाला क्या कर रहा था, दिखाई दे रहा था। उसने सोचा अरे इस शहर के बाहर है एक छोटा सा झोपड़ी, और झोपड़ी में एक दीप लगा हुआ है, आखिर इधर कौन रहता होगा। यह सोचकर इसने सोच लिया चलो दूसरा ट्रेन आएगा तो उसमें मरेंगे, पहले वो झोपड़ी में कौन है क्या करेंगे देखेंगे। वो झोपड़ी के करीब जाने लगा और झोपड़ी से एक बच्चे की आवाज सुनने लगा। और इसने सोचा अरे इतना छोटा सा झोपड़ी गांव के बाहर है और इसमें से एक बच्ची का आवाज आता है, क्या होगा आखिर। और करीब चला गया, वहां पर आराम से जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर गाने वाले एक लड़की का आवाज सुनाई दिया। इसने सोचा कौन गाना गा रहा है, झोपड़ी में दिया लगाकर जाके देखेंगे करके वो झोपड़ी के करीब गया और झोपड़ी को खोला। जो झोपड़ी के अंदर एक मासूम एक लड़की यीशु मसीह का गाना गा रही थी, बाइबल को सामने रखे। उसने देखा कि बहुत गरीबी है और उस बच्ची के आसपास में कोई नहीं, और झोपड़ी में उस बच्ची के अलावा कोई नहीं थे। और उस व्यक्ति ने पूछा बच्ची आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई है, आप कौन से गाना गा रहे हो। उसने कही अंकल जी बैठिएगा, मैं अकेली हूं, मेरा माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप गुजर गए हैं, मेरे पास कोई मेरे समाज में कोई मदद नहीं करते हैं, मुझे कोई भी मुझे अपना पास लेना नहीं चाहते, मेरे रिश्तेदार भी मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। अगर हम उधर जाएंगे तो सबसे पहले मुझे क्या करेंगे, भगा देते हैं। उधर इधर रद्दी कागज उठाकर क्या करती हूं मैं जीवन बिताती हूं, और रोज रात को बैठकर क्या करती हूं मैं यीशु मसीह का आराधना करती हूं, यीशु मसीह का प्रार्थना करती हूं। और उसने पूछा आप इतना बच्ची हो और यीशु मसीह कौन है। और उस बच्ची ने कही कि यीशु मसीह मेरा बाप है, यीशु मसीह मेरा माँ है, यीशु मसीह मेरा बाप है, यीशु मसीह मेरा बंधु है, यीशु मसीह ही मेरा सब है। संसार में मेरा साथ कोई नहीं होगा साथ देने के लिए, लेकिन मेरा साथ देने के लिए कौन है, अभी एक व्यक्ति है, एक शक्ति है, वो कोई और नहीं है, स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह है। मैं रद्दी पेपर कागज में ढूंढ रहा था, चुन के मैं जिंदगी बिता रहा था। एक अंकल ने मुझे एक गाना सिखाया और उस गाना को मैं क्या कर सब गाता हूं। और उस अंकल ने एक बार मेरा परिचय हो गया और उस अंकल के पास मैंने जाने लगा, और उनका अंकल ने मुझे सुसमाचार प्रचार कर दिए, और वह सुसमाचार मुझे क्या कर दिया, यीशु मसीह के बहुत करीब लेके आ गया। अंकल आप इधर क्यों आए हैं। उसने बोला कि मैं अकेला हूं, मैं मरने के लिए आया था, सोचा था ये झोपड़ी में कौन है क्या है देखने के लिए आया था, लेकिन आप थे। बच्ची आपकी जिंदगी को देखकर मुझे भी क्या हो गया, अभी जीने का आशा आ गया। मित्रों, यीशु मसीह का जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति के कंधे पर है। आप एक गाना गा के सुसमाचार करो, आप एक वचन याद करके उसको बताकर सुसमाचार करो, आप एक व्यक्ति का दिल को समझकर, उस व्यक्ति का दर्द को समझकर वो दर्द के लिए मरहम लगाओ। आप कोई ना कोई प्रकार से सुसमाचार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने यह जिम्मेदारी को 70 लोगों को चुन लिया। उन दिनों में
70 लोगों को चुनकर मैंने ऐसे शहरों में जा रहा हूं, ऐसे शहरों में जाने के लिए मैं तैयार हो गया हूं, और मैं जाने से पहले आप उस शहर में जाके क्या करना, सुसमाचार जाके प्रचार कर देना। मेरे बारे में तुम सुसमाचार, स्वर्ग के राज्य के बारे में सुसमाचार प्रचार करो। आपको पता है, चेलों को यीशु मसीह ने कहा 70 लोग, आपको पता है आप जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, आप कोई भी अपेक्षा ना रखें कि अच्छे लोग हैं, भला लोग हैं, हमें साथ देने वाले हैं, ये मत सोचना। वहां पर भेड़िया हैं, चीर फाड़ने वाले भेड़िया हैं। भेड़ियों के बीच में भेड़ को जैसे भेज रहा हो ना, आप एक भेड़ के समान हो। आप जाओ सुसमाचार प्रचार करो, आपको वो जिम्मेदारी है। हम अगर कोई भी ये नहीं सोचना है कि मैं सरकारी नौकरी करता हूं, पास्टर को तो सपोर्ट करता हूं, मैं सुसमाचार नहीं करूंगा। नहीं, अगर आप कोई भी कॉलेज में प्रिंसिपल हो सकते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट हो सकता है, या आप लोग राजमिस्त्री काम कर सकते हो, खेती काम कर सकते हो, या आप घर पे रहने वाला औरत हो, तुम्हारे बच्चों को आप सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा। आप अपने पति को सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा। आप अपने पत्नी को सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा। आप अपने क्लासमेट को सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा। हम कोई भी जगह में रहते हैं, उन सारे जगहों में एक जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। मुझे और आपको यीशु ने एक आज्ञा दिया है। वो कौन सा आज्ञा है? मेरा सुसमाचार को, मेरा स्वर्ग के उस राज्य के सुसमाचार को क्या करना, आप लोग जाके लेकर चले जाओ। आप लेकर जाना चाहिए, हमें लेकर जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने लेकर गया, नरभक्ष मानवों के बीचों में उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को लेके गया, लेके जाकर पहुंचाया। एक व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद उसके परिवार स्वीकार कर लिया। उन्होंने यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, और उन 4 लोगों की वजह से वो सारे समुदाय यीशु मसीह को क्या कर दिया, एक दिन उद्धार के रास्ते में आ चुका। यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को, अपने चेलों को दूसरी एक आज्ञा दिया, दूसरी एक सलाह दिया। क्या दिया होगा पता है? पढ़िए मेरे साथ अभी। 10वां अध्याय का 3 से लेकर 9 पद तक अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे प्रकार से जिक्र किया गया है। पढ़िएगा। हाँ, लूका 10 का 3 से लेकर, जाओ, हाँ, देखो, जाओ। यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ और देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। कंटिन्यू। इसलिए ना बटुओं के ने झोली ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। कंटिन्यू। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। बस आप नीचे बाद में जाके पढ़िएगा। यीशु मसीह ने दूसरी एक आज्ञा दिया, दूसरी एक सलाह दिया कि आप मेरे सुसमाचार को लेकर तो जाते हो, और जाने के बाद कैसे प्रकार के लोग हैं? भेड़ियों के समान हैं। आप भेड़ हो, भेड़ियों के समान लोग हैं। जब भी आप किसी के घर के पास पहुंच जाते हैं, या किसी एक व्यक्ति से मुलाकात हो जाता है, दूसरी चीज आपको करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? हमें आशीष देना पड़ेगा। यानी कि दुनिया में जब हम यीशु मसीह के अनुयायी हो जाते हैं, यीशु मसीह के भक्त हो जाते हैं, सुसमाचार को लेके जहां पर भी हम लोग लेके जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, कि हम सोच लिया कि सुसमाचार ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और पहला कदम है, और यह सुसमाचार को जहां पर भी लेके जाएंगे ना, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन है, चाहे तुम्हें सताने वाला है, चाहे तुम्हें मारने वाला हो, चाहे तुमसे छीनने वाला हो, चाहे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने का इंतजार देखने वाला एक व्यक्ति हो, वो सबको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आशीष देना पड़ेगा। उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। उन सबको तुम क्या करना पड़ेगा? भला करना पड़ेगा। उन सबके जरूरतों को आप पूरा करना पड़ेगा। उनके आशीष, उनके भलाई, उनकी जिंदगी सही रास्ते में आना चाहिए। उसी का बारे में आप सोचो। आप लोगों के बारे में कभी गलत है ना सोचना, क्योंकि हम कौन है? यीशु मसीह का चेले हैं। यीशु मसीह ने सुसमाचार को लेकर संसार में आया। जब यीशु मसीह ने सुसमाचार को लेकर इस संसार में आया प्रियो,
यीशु मसीह ने अपनी ज़रूरतों को नहीं देखा, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे जूता पहनना है, कैसे एक घर बनाना चाहिए, कैसे पैसा इकट्ठा करना चाहिए, कैसे पढ़कर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहिए, कैसे बड़ा नाम लेना चाहिए, कैसे बड़ा पद लेना चाहिए, कैसे किसको गिराकर उसके राजगद्दी में मैं बैठना चाहिए। यीशु मसीह ने सारे संसार के इन कामों में नहीं लगे। यीशु मसीह का कंधे पे सुसमाचार का बोझ था, उस बोझ को लेकर यीशु मसीह ने आया। यीशु मसीह ने अपने मुंह में थूकने वाले लोगों को भी क्या कर दिया? यीशु मसीह ने प्यार किया। यीशु मसीह ने अपने उसको मारने वालों से भी क्या कर दिया? यीशु मसीह ने प्रेम किया। यीशु मसीह को दंड देने वाले, यीशु मसीह को सजा देने वाले, यीशु मसीह को मृत्यु दंड चाहने वाले लोगों के लिए भी यीशु मसीह ने क्या किया? अपने जान को कुर्बान किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आपको तो जा रहे सुसमाचार के लिए, रास्ते में आपके लिए कोई बंटवारा नहीं रहना चाहिए। बटवा बोलते हैं, कोई बटवा नहीं रहना चाहिए आपके लिए। जूता चप्पल ये तो मतलब संसार के कामों में लगे नहीं रहना चाहिए। मिलेगा तो ठीक है, वो मिलता रहेगा, लेकिन मरने से पहले, आपकी जिंदगी संसार में खत्म होने से पहले, मेरा राज्य का जो सुसमाचार है, किसी का व्यक्ति के ऊपर क्या करना, तुम लोग डाल के तुम चले जाओ। अब जाओ सुसमाचार प्रचार करो। ये मत देखना कि वो आदमी ऐसे है, ये आदमी ऐसे है, वो नहीं सुनता है, ये नहीं सुनता है, मत, नो। आप जाओ सुसमाचार प्रचार करो। अब कोई भी व्यक्ति हो सके, उनका क्या करना, तुम्हें आशीष दो। उन्हें ये ना कहा ना कि तू जल्दी मर जाए, तो नष्ट हो जाए। उनके बुराई के लिए मत सोचना। दुनिया में आज बुराई के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं। हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं। पहला यीशु मसीह ने कहा, कथे क्या पके के तो ज्यादा है, मजदूर कम है। यीशु ने कहा, आप जाके परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर इस खेत के लिए, इस फसल के लिए आप क्या करना, मजदूरों को दे दो। यीशु मसीह के चेले लोगों ने उन दिनों में प्रार्थना किया है। क्या हम आज भी वही प्रार्थना करेंगे? आज फसल भी, पके खेत भी ज्यादा है, मजदूर भी ज्यादा है। हम अभी परमेश्वर मजदूर को भेज दीजिए, मजदूर को भेज दीजिए बोलेंगे तो हम बनना चाहिए। उस फसल को काटने के लिए हम तैयार होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाने के लिए, परमेश्वर के उस राज्य में सारे फसल को यानी कि मनुष्य को लाने के लिए हम एक चेला बनना चाहिए। जब मैं चेला बन जाता हूं, जब मैं यीशु मसीह का जन बन जाता हूं, मुझे और आप सबको इस बोझ को लेकर जाते हैं कहीं पर भी, चाहे आप परिवार में हो, चाहे आप समाज में हो, चाहे आप कहीं पर भी काम करते हो, चाहे आप लोग हॉस्टल में रहते हो, कहीं पर भी हो, आपके साथ रहने वाले लोग कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम अगर धर्मी बन जाते हैं, अगर हम परमेश्वर के रास्ता में जीने वाले हो जाते हैं ना, हमारा पीछे बहुत मुश्किल रहता है। हमारा अगल बगल में बहुत भेड़ियां तैयार हो जाते हैं। हमारे कदम कदम में क्या हो जाते हैं? चीर फाड़ने वाले भेड़िया इंतजार करते रहेगा। अब अगर सच्चा परमेश्वर का भक्त है तो मेरा चारों ओर जब मुश्किलें बढ़ जाता है, आप समझ लेना मैं कौन हूं? अभी परमेश्वर का भक्त हूं, परमेश्वर का दास हूं। परमेश्वर के धर्मी लोगों को चारों तरफ मुश्किलें पड़े रहता है, क्योंकि अच्छे काम के लिए समाज में कोई प्रकार का कीमत नहीं है। भला काम के लिए समाज में कोई प्रकार का कीमत नहीं है। आप अच्छे इंसान बन जाओ, परिवार में तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं, पता है? आप अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हारे परिवार के लिए पड़ोसी लोग दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए मित्रों, यीशु ने कहा, आप मेरे भक्त हो, आप मेरे चेले हो, आप मुझे विश्वास करते हो, मेरा जिम्मेदारी, सुसमाचार का जिम्मेदारी आपके हाथ में थोप दिया मैंने, और ये जिम्मेदारी जहां पर भी लेके जाते हैं, अब याद रखना, आप संसार के बारे में सोचना, आप वहां पर चले जाओ, चाहे कोई प्रकार के मनुष्य हो, उन्हें आशीष करो, सुसमाचार प्रचार करो, उनका भलाई को हमेशा सोचते रहो। यीशु ने यही चीज को कहा। आप जाकर 9 पद तक जाके पढ़िएगा। जरूरत पड़ेगा उन लोगों के लिए क्या करना, तुम्हें जान भी दे दो। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया? अपने जान को दे दिया। जरूरत पड़ा इसलिए अपने जान को यीशु मसीह ने दे दिया। देखो, पहला मेरा जिम्मेदारी यीशु मसीह ने दिया, क्या है वो? सुसमाचार को उठाना है, सुसमाचार को
जरूर प्रचार करना है। मेरा काम नहीं है, पास्टर का काम है करके आप चुपचाप मत रहिएगा। यीशु मसीह का विश्वास करने वाला सब लोग यीशु मसीह के जैसे क्या करना है, चलना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जिस सुसमाचार को लेके जा रहा हूं वहां पर कोई प्रकार के लोग रहें, उनके भलाई के लिए क्या करें, हमें सोचना है, उनको आशीष करना चाहिए, उनके लिए कुछ भी करो, अच्छे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहो, बुरा उसके बारे में कभी ना सोचना। हाँ, तीसरा चीज यह है, जब आप सुसमाचार प्रचार करते हो, जब आप यीशु मसीह का संदेश को बताते हो, जब यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हो, चाहे तुमको छोड़कर तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा बहू, तुम्हारे दामाद या कोई भी समाज में पड़ोसी, तुम्हारा दोस्त, अगर किसी को भी अगर आप प्रचार करते हो, चाहे तुम्हारे भाई लोग हो, तुम्हारे क्लासमेट्स हो, है ना, किसी को भी प्रचार करते हैं, अगर वो लोग आपके बातों को इनकार करते हैं, अगर वो सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा उन्हें क्या कर देना, छोड़ दो, उनको छोड़ो। तुम क्या करना, उस शहर से बाहर आके तुम दूसरे शहर में चले जाओ। जो तुम्हारा जूते पे धूल लगा हुआ है उसको क्या करना, वहीं पर झाड़ दो, आप चले जाओ। क्योंकि इसलिए यीशु मसीह ने बताया, क्योंकि उन्हें आप कोई प्रकार का दंड ना दो, आप उनके बारे में कोई प्रकार के गलत ना सोचो, क्योंकि उन्हें अभी मेरे हाथ में सौंप दो। आप लोग, मैंने सारे समाज को आपके हाथ में दिया हूं। आप जाएंगे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आप जाएंगे, अगर आपके विरोध करने वाला आदमी है, आप उनके लिए आशीष हो जाओ करके बोल जाओ। बोलिए आप लोग जाकर, परमेश्वर आपको आशीष करे, तुम्हारा परिवार को आशीष करे, तुम्हें भला करे, आप आशीष करो, आप उनके बारे में अच्छा सोचो। अगर फिर भी वो आपके अगेंस्ट है और फिर भी अगर आपकी बातों को नहीं सुनता है, आप उस व्यक्ति को आप खुद न्याय मत करो उसे, आप उस व्यक्ति को क्या करना, मेरे न्याय के लिए छोड़ दो। मैं एक दिन आने वाला हूं, मैं उसके पास क्या करूंगा, लेखा लूंगा। पढ़िएगा उस वचन को, 10वां अध्याय 10 से लेकर 12 तक पढ़िएगा। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे, वहां के लोग अगर तुम्हें ग्रहण ना करे, तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो, ये तो भी तुम जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। 12 पद, मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस दिन कौन सा दिन, न्याय के दिन आने वाला, उस दिन उस नगर की जिस नगर ने आपको इनकार किया, जिस नगर ने आपकी बातों को नहीं सुना, जिस नगर ने आपको मारने के लिए कोशिश किया, जिस नगर की निवासियों ने आपके विरोध में षड्यंत्र तैयार करके आपकी सुसमाचार के कारण, आपके धार्मिकता के कारण, आपके परमेश्वर के राज्य के कारण जो सताया गया है दशा से, हाँ, उस देश के लोगों का हालत ऐसा हो जाएगा, हाँ, सदोम की दशा से भी अधिक सहने योग्य। टेंशन मत लाओ। सोदोम गोमेरा एक गांव था प्रियो, उस गांव के शहर के अंदर रहने वाले लोगों को लूत धर्मी ने काफी सारे सुसमाचार प्रचार किया होगा कि एक धर्मी व्यक्ति का सबसे बड़ा जिम्मेदारी वो होता है, वह हमेशा अच्छा चीज को लोगों को क्या करता है, बात करते रहता, बताते रहता है। लूत एक धर्मी था, शायद उन्होंने सोदोम गोमेरा में रहने वाले लोगों को सुसमाचार प्रचार किया होगा। आप जो कर रहे हैं ना, वो पाप का काम है। आप जो होमोसेक्सुअल बोलते हैं, जो पुरुषगामी का जो पाप है आपके बीच में, सबसे बड़ा पाप है, आप उस पाप से बाहर आ जाओ। आपके बीच में मूर्ति पूजा है, आप उससे बाहर आ जाओ। आपके शरीर का अभिलाषण ज्यादा है, आप बदल जाओ। नहीं बदलेंगे, जो चीज नूह के समय में हो गया था वही चीज आपके बीच में होने वाला है। अभी बहुत ही घटिया जिंदगी सोदोम और गोमेरा के लोगों का जीवन था। नूह के समय में भी ऐसे ही हुआ था। लोगों के पाप क्या होते रहा,
बढ़ते रहा। एक दिन समय आ गया परमेश्वर का, नूह के समय रहने वाले सारे मनुष्यों को क्या कर दिया परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नाश कर डाला। और लूत भी शायद उसको जानता होगा ये सारे घटना, कि लूत भी ये सारा चीज को समझकर परमेश्वर से डरता था लगता है, इसलिए लोगों को बताया होगा। नहीं सुने लोग ने, नहीं सुना लोगों ने। और आखिरी में परमेश्वर ने कहा दूतों को भेजकर, इस सोदोम ओमेरा को मैं क्या करने वाला हूं, नाश करने वाला हूं, लूत आप बच जाओ। जब लूत ने भाग के चला गया, लूत ने बाहर से देख रहा है आसमान से क्या आ गया, अभी अग्नि गंधक, यानी कि बहुत भयानक अग्नि गंधक उधर से गिर रहा है। कहां पर? सोदोम ओमेरा उतना ही शहर में गिर रहा है। मान के चलना आपको जिंदा ही आग में खड़ा करेंगे तो कैसा रहेगा, कैसे रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना, ठंडा ठंडा रहेगा, है कि नहीं? वो दर्द को सह नहीं पा रहे, इतना चिल्लाहट लोगों का। कोई हमारा बचाने वाला है क्या? कोई हमें मदद करने वाला है क्या? कोई मुझे आसरा देने वाला है क्या? इतने चिल्लाहट शब्द शायद नूह के कानों में, लूत के कानों में गूंज रहा होगा। वो शहर के लोग इतना चिल्ला रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने मौका दिया, मौका दिया, मौका दिया। आखिरी में उस शहर को क्या करना पड़ा? नाश करना पड़ा। ऐसे लोग रहने से बेटर है इनको क्या करो, मार डालो। ऐसे पापी लोग जितना मौका देने के बावजूद भी, जितना समय देने के बावजूद भी, जितना वक्त देने के बावजूद भी जब लोग नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों को रख के क्या करना पड़ेगा? इनके द्वारा दूसरा भी क्या करेगा, बिगड़ जाता है। इसलिए परमेश्वर ने सबको मार डाला। मित्रों, आज भी वो चीज हमारे लिए घटना है। वहां पर इतिहास में जाके देखिएगा, आप यूट्यूब में जाके देखिएगा, वहां पर उन दिनों में जो जला हुआ था, उस शहर के बगल में एक समुद्र था, जो समुद्र के बॉर्डर, उसको बोलते डेड सी। अब जाके पढ़िएगा, बाप रे, आज भी उसका मिट्टी कैसा हो गया है, पता चलता है कि आग से क्या हो गया, वो जला हुआ है। आज भी वो इतिहास हमको सिखाता है। परमेश्वर वचन बता रहा है, जो लोग आपको नहीं स्वीकार करते, जो आपको ताड़ना करते, जो आपको निंदा करते, जो आपको मारते हैं, जो आपको शिक्षा देते, जो आपसे प्रेम नहीं कर रहे मेरे वजह से, उन्हें क्या कर देना, मेरे समय के लिए छोड़ दो, मैं उन्हें संभालूंगा। वो आपको नहीं झुक रहे हैं, आपके सुसमाचार के लिए वो कान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए बदला देने के शक्ति सामर्थ्य किसके पास है? मेरे पास। मुझे पता है उनको कैसे सजाना है, मुझे पता है उनको कैसे रास्ते में लेकर आना चाहिए। परमेश्वर ने बताया वो समय में, उन दिनों में सोदोम उमेरा से भी कैसे रहेगा उनका, मतलब सोचिएगा, परमेश्वर बोल रहे उससे भी भयानक परिस्थिति रहेगा उनके जीवन में। लेकिन हमारा काम क्या है? प्रभु, आज मणिपुर में, आज अगर कोई देश में, आज अगर हमारा देश में या दूसरा देश में, दूसरा समुदाय में, अगर आपके लोगों के विरुद्ध अगर ऐसे प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, कानूनी रीति से जो करना वो करने, लोग कर रहे हैं उनको करने दो, लेकिन मैं और आप क्या करना है? उनके लिए प्रभु को सौंप दे। प्रभु आप देख लो, मैंने जो करना था कर लिया, अभी तुम क्या करना, आप कर लेना, आप देख लेना। उनको परमेश्वर के उस दिन के लिए क्या करना, आप लोग छोड़ दीजिएगा। परमेश्वर के दिन के लिए छोड़ देंगे हम लोग। यही प्रभु यीशु मसीह ने उन दिनों में कोराजिन और बेतसाइदा शहर में जब थे, और शहर में जो घटना हुआ, वो घटना के बारे में यीशु मसीह ने एक अच्छे से तस्वीर बनाकर यीशु मसीह अपने चेलों को दे दिया। मैं कोराजिन और बेतसाइदा जाने वाला हूं, मैं जाने से पहले क्या करना, तुम जाकर सुसमाचार लेके जाओ। और वहां पर भेड़ियां हैं, और भेड़ियां आपको चीर फाड़ेंगे, फिर भी आप क्या करना, उनको आशीष दो, आप भलाई करो, उनके लिए अच्छा सोचो। अगर इस करने के बावजूद भी अगर आप उन लोग नहीं सुनेंगे, उन्हें क्या कर देना, मेरे न्याय के लिए छोड़ दो, मैं न्याय चुकाने के लिए आने वाला हूं। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं जल्दी से आऊंगा, हर एक व्यक्ति को उसके कामों के बदला मेरे पास है।